वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 81 खोलेंगे। पेज 81 पर चैप्टर नंबर 13 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है सूरज जल्दी आना जी, और इस कविता को लिखा है रमेश तेलंग ने। तो सबसे पहले हम कविता के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ लेंगे, ताकि मात्राओं की रिवीजन पक्की हो सके और एग्ज़ाम में आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। सामे बड़े ऊ की मात्रा सु, राजा रज सूरज, जा आधा ला, दा में बड़ी ई की मात्रा दी जल्दी, बड़ा आ, ना में आ की मात्रा ना आना, जा में बड़ी ई की मात्रा जी। अब कविता है, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। क्या कहा गया है कि एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यानी कि सर्दियों का समय है, तो सर्दियों के समय में सभी धूप के निकलने की विश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक कटोरी भरकर धूप लाना जी और सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, कुहासा यानी कि कोहरा, आर पार ना दिखता, क्योंकि कोहरे में धुंध होती है हर तरफ, जिसकी वजह से आर पार नहीं दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। क्या कहा गया है कि सर्दियों के अंदर हर तरफ कोहरा यानी कि कुहासा होता है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखता है। तो कहा गया है कि ऐसे भी कोई किसी के घर के अंदर टिकता है, ज़रा ज़रा सच बताना, सूरज जल्दी आना जी। आगे है, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। क्या कह रहे हैं अब बच्चे की, कल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से कपड़े कल से लेकर आज तक गीले हैं, दरवाजे दीवारें सभी चीज़ें क्या है, सील रही हैं सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से, ठंड की वजह से। तो सभी कह रहे हैं कि सूरज जल्दी आना जी, यानी कि सूरज की धूप खिलने की सभी दुआएं मांग रहे हैं। तो बच्चों पूरी ही पोएम मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। अब है बच्चों पेज नंबर 82, रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो धूप का रंग हमें उजला उजला लगता है, यानी कि रोशनी वाला लगता है। तो यहाँ पर लिखोगे कि हमें धूप का रंग उजला उजला लगता है, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद रोशनी वाला लगता है। तो आंसर को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। धूप कब नहीं सुहाती, यानी कि धूप लोगों को कब अच्छी नहीं लगती है। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो, और उस समय तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हो, जैसे कि छाता लेकर जाते हैं, तेज़ धूप में बाहर नहीं जाते हैं, चेहरे तथा सिर को कपड़े से ढक लेंगे, सनस्क्रीन की क्रीम लगाएंगे, ग्लूकोज पिएंगे तथा ठंडा पानी पिएंगे। तो आप इसे भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके एज इट इज़ भी लिख सकते हो। शब्दों का मेल, नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इनमें से एक शब्द उनकी कैटेगरी का नहीं है, बताओ कि कौन सा शब्द अलग है। जैसे कि बारिश, पानी, गीला, बादल और पटना। अब देखो, बारिश का संबंध पानी से भी है, गीला होने से भी है और बादल से भी है, मगर पटना क्या है, एक शहर है। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी का नहीं है, तो उस पर गोला लगा दो ओठ पर। इसी तरह से घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन और दीवार। अब देखो, घर का रिलेशन दरवाजे से, खिड़की से, दीवार से तो है, मगर साबुन से तो कोई भी घर का लेना देना नहीं है। तो इन सब में क्या चीज़ अलग है, साबुन है, तो साबुन पर गोला लगा दो। इसी तरह से सूरज, धूप, पसीना, गर्मी और धरती। देखो, सूरज से धूप मिलती है, पसीना आता है, गर्मी भी लगती है, मगर धरती तो इन सब से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर धरती पर गोला लगा दो। इसी तरह से कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, गिलास और चूल्हा।
देखो, कटोरी में खाना खाते हैं, कढ़ाई में खाना पकाते हैं, तश्तरी के अंदर खाना रख कर लेकर जाते हैं और गिलास में पानी पीते हैं। अब इन सभी चीज़ों में से अलग क्या है? चूल्हा है, क्योंकि ये इनके प्रकार का नहीं है। चूल्हा अलग है, बर्तनों का प्रकार अलग होता है और चूल्हा अलग होता है, इसलिए चूल्हे पर गोला लगा दो। अब है बच्चों पेज नंबर 83। अगर धूप ना हो तो क्या होगा? तो आंसर में लिखोगे कि यदि धूप नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल होता। प्रकाश के अभाव यानी कि प्रकाश की कमी से पेड़ पौधे मुरझा जाते, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती यानी कि एनर्जी नहीं मिल पाती तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तो आप इसे अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लेना। अगर हवा ना हो तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाते। हवा के अभाव से मनुष्य, जीव जंतु सब मर जाएंगे अगर हवा नहीं होगी, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर पानी ना होता तो क्या होता? तो लिखोगे पानी भी जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पानी के बिना जीवन को सोचा भी नहीं जा सकता। अब है अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधों से बारिश होती है, पेड़ पौधे क्या है? जीवन का आधार है। तो सही सबके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर ये चीज़ें ना हो तो जीवन में हमें क्या क्या हो सकता है। हमारा जीवन ही संभव नहीं है बिना ऑक्सीजन के, बिना पानी के, बिना पेड़ पौधों के, बिना धूप के। आगे है सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वो बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? तो क्या बहाना बना सकता है सूरज? आप अपनी मर्जी से कोई भी बहाना लिख सकते हो, जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आज मैं नहीं आऊँगा, या फिर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आऊँगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी बहाना बनाकर लिख सकते हो। आगे है बच्चों पेज नंबर 84। कुहासे का मतलब कोहरा या धुंध होता है, ठीक। कुहासे का मतलब कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो कोहरा सर्दियों के मौसम में छा जाता है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आता है सुबह और रात के टाइम अगर आप देखेंगे सर्दियों में। तो मान लो कल स्कूल से घर जाते हुए तुम तेज़ बारिश में भीग गई, तुम इन चीज़ों को कहाँ सुखाओगी? तो आंसर में लिखोगे कि मैं इन सभी चीज़ों को धूप में सुखाऊंगी, इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा, ठीक। तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? तो क्या लिखोगे? इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा। जैसे कमीज़ कितनी देर में सूखेगी? 1 से 2 घंटे में सूखेगी। बस्ता 5 से 6 घंटे में सूखेगा। इसी तरह से जूते 3 से 4 घंटे के अंदर सूखेंगे। आगे है फा, फीता और फीका। देखो बच्चों, फा बच्चों 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक तो बिंदी के साथ पढ़ा जाता है और एक पढ़ा जाता है बिंदी के बिना। तो बिंदी के साथ जो पढ़ा जाता है उसको फा कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ की आवाज़ आती है फा। जैसे कि काफ़ी या सफ़ेद है ना, और ये जो बिना बिंदी का होता है इसे फा कहते हैं, जैसे कि फा से फल। याद रखोगे। अब देखो यहाँ पर आपको बिंदी वाला फा लिखना है इस जगह पर, और इस जगह पर बिना बिंदी वाला फा लिखना है। तो बिंदी के साथ फा को हमेशा किसकी आवाज़ आएगी? फा की आवाज़ आएगी। जैसे कि काफ़ी, काफ़ी तो नहीं होता ना, ऐसे ही सफ़ेद, तारीफ और फलक। अब देखो, अब बिना बिंदी वाले को कैसे पढ़ेंगे? फिर, फैलाना, फटना, फल। अब कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि फल कहते हैं, तो फल तो कुछ नहीं होता है, फल होता है, फाला फल। अगर देखो इसके नीचे बिंदी नहीं है, इसी वजह से तो इसे फल कह रहे हैं। तो फल कुछ नहीं होता बच्चों, फल होता है। और अगर आपको फा की आवाज़ निकालनी हो, जैसे कि काफ़ी, फलक, तारीफ, सफ़ेद, तो उसके नीचे फा के नीचे आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।